ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम अथ पंचमो अध्यायम। मत्स्य गंडा सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शंतनु का सत्यवती से विवाह। ऋषिगण बोले, हे लोभस्तन्य सूर्य, आपने साप अष्टवसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शंतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताइए। मान धर्मनिष्ठ राजा शंतनु के निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, ये बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूर्य बोले, राजर्षि शंतनु सदा आकेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मर्ग, माई तथा रुडु मर्गों का वध किया करते थे। राजा शंतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंदपूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शंतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा छुकुरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहाँ पर कहाँ से आते हुए उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधित उद्गम का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। वे बड़े असमझ में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधित न मंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की है, न माल्टे की है, न चंपा की, और न तो केतकी की है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधि का पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधि को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी ज्ञानेंद्रियों को मुक्त कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शंतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधित इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप जब सब प्राणियों को मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधित उसकी अवस्था या तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शंतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवागन्ना है या मानवीय स्त्री? यह कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, आप कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरोरु, आप इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनयने, क्या आप अकेली हो? आप विवाहित हो या कुमारी? यह बताओ। हे अराल नेत्र, आप जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि आप कौन हो और क्या करना चाहती हो? महाराज शंतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नयनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नरपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करते हुए जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्तपटे पिताजी अभी घर गए हैं, आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही हैं। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शंतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को आप अपना पति बना लो जिससे आपका यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। अर्थ,
हे मृगनयने, आप मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए आपका वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैं अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांटे, मैं इस समय विदुर हूँ। आप जैसी इस सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया है। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह 10 कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी मुझे दे सकते हैं, अतः आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी श्रेष्ठाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हूँ, सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूर्य बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शंतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजा, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं करते करते हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दे तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अधेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषेक होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूर्य बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शंतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नरश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नरपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी तन को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्त ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो शून्यसेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा युग में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही राम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था। ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वी पते, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूँगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरी शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। इस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन।
सूर्य बोले, अपने पुत्र गांगेय का वचन सुनकर महाराज शंतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही मान चिंता है कि आप मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि आप बलवान स्वाभिमानी रणस्थल में पीठ न टिकाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यदि कहीं किसी समय में आपको अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यदि मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है, इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं आपके सामने कहूँ। सूर्य बोले, ये सुनकर गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज, मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही जानकर उन्होंने युवराज गांगेय से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गांगेय विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगापुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र ही गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गांगेय बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूँगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नरप नंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय बोले, आपकी ये कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गांगेय बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूर्य बोले, गांगेय द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शंतनु को अपनी सुहाग सुंदरी कन्या सत्यवती ने सौंप दी। इस प्रकार राजा शंतनु ने प्रिय सत्यवती से विवाह कर लिया। वे नरश्रेष्ठ शंतनु पूर्व में सत्यवती से व्याची का जन्म नहीं जानते थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां द्वितीय स्कंदे देवव्रत प्रतिज्ञावर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।